बिल्लू की है, बिल्लू की। ओ बिल्लू, रेवड़ी ले लो, रेवड़ी, लखनऊ की मीठी रेवड़ी ले लो। कुछ हुआ था क्या? भैया ये बहुत गलत बात है, आपको इस तरह से मेरी नकल उतार के मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वेल ब्रो, ऐसी रूठी हुई नहीं बनाते हैं शक्ल इज़्दा, मजाक में किसी की भी उतार सकते हैं नकल इज़्दा है। तुम भी किसी की नकल उतार दो। अच्छा, मैं भी उतार लूं? यस। तो ठीक है, फिर मैं मैडम की नकल उतारूंगा। देखो, जो टेम रखा है चौकी में आने का तुम दोनों का, मामा का घर हो रखा है, बुआ का घर बना रखा है चौकी ने, मटर गश्ती, चल लो ना काम पे। What are you waiting for? मजाक चल रही है यहाँ पे? कहाँ घूम रहा है यहाँ? चुप! यहाँ सांस हो रहा है कतई, बहू के मजे ले रहा, सीनियर अफसर का मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पे। बहुत हो गई यहाँ पे मटर गश्ती, काम पे ध्यान दे लो, आखिरी बार कह रही हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग अगर भंडा गया ना, कतई यहाँ सजी होगी एक कत्सेज, लोग बैठे होंगे सफेद कपड़ों में, फोटो लगी होगी तुम दोनों की, हाथ चढ़ा होगा उस पे। बकवास चल रही कतई, मजाक समझ रखा है मन ने यहाँ पे, कुछ बोलती ना हूं तुम्हारे सर पे चढ़ गए। आ गया भैया, हर साल की तरह इस साल का भी वो हफ्ता आ गया जिस हफ्ते में मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। या हर साल इस पूरे हफ्ते मॉम के अंदर आता है 10 गुना गुस्से का तूफान इज़्दा, बच के रहना कहीं ले ना ले हमारी जान इज़्दा। काम क्यों ना कर रहा है वो फोन? डेड क्यों पड़ा है वो फोन? एक्सक्यूज मी मैडम, मैं अचार खाऊंगा। अचार तो ना है, रैपता है। मैं यहाँ स्टैंड अप कॉमेडियन हो रही हूँ, यहाँ क्यों दीदे दिखा रहा था? बाप की शादी है जो इतना खुश है तू? चल हट। और डांटिए मैडम जी, और इसको मारिए। हाँ, अरे इसी की हंसी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, मैं अचार खाऊंगा। तू जस्टिस चौधरी हो रहा है या प्लास्टिक सर्जरी करा के मारा ताऊ आ गया यहाँ कि मन ने ऑर्डर देगा, बताएगा यो करो और यो करो बिटिया। अपना मैटर बोलो कांड के। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। चुप कर। मैडम जी, मैं टुच्चा हूँ। तो शक्ल से दिख रहे हो। अरे भाई, मेरा नाम टुच्चा है, टुच्चा तिवारी। और बात मैडम ये है कि ये मेरा पड़ोसी है और यही असली दोषी है। मैं अचार खाऊंगा। बोल लो किस लिए आए हो यहाँ? बाप की बारात निकल रही चौकी में। अरे मैडम जी, बहुत बड़ा कांड हो गया है, हमारे घर में आग लग गई और हमारा पड़ोसी उदास अग्रवाल, इससे मैंने कहा भैया जरा अपनी मोबाइल से जो है फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दो, क्योंकि हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। तो क्या इन्होंने फोन नहीं किया? अरे नहीं, मैंने फोन किया, फिर भी ये मुझ पे नाराज हो रहे हैं, मुझे हंसी नहीं आती। मैडम जी, बिल्कुल ये झूठ बोल रहा है। जरा आप ही बताइए कि अगर इसने अपने मोबाइल से फायर ब्रिगेड वालों को फोन करता तो वो लोग ना आते, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं और हमारा घर जल गया। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ मैडम कि मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया था। वहां पे मिस्टर बाजपेयी फायरमैन थे, उनसे मेरी बात भी हुई थी। बुलवाओ उस फायरमैन बाजपेयी ने। ओके। ये यार
बहुत हंसी आ रही है तेरे, ज्यादा हंसी आ रही है। मैडम और मारो उसको, और मारो उसको। निकल यहाँ से, निकल निकल। मैडम जी ये इसी लायक है। चल हट ब्रिगेड। या दिस वन। जी नमस्ते मैडम, हम हैं बबलू, बबलू बाजपाई। बीवी खराटे लेती है। अच्छा, बीवी खराटे ले रही और नींद में तू हो रहा है कि लोग तेने फोन करके बोल रहे हैं कि भैया आग लग गई, आग लग गई, हमारे आके बुझा लो, पर थारे कांड पे नहीं रहेंगे कुछ। क्यों ना पहुंचता तू मौका है वारदात पे? अरे अरे मैडम, ये क्या बात कर रही हैं आप? हिंदी बात कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि हमें जब भी कोई फोन आता है कि भाई आग लगी है, बुझाने आ जाओ, तो हम फौरन वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब इन्होंने फोन किया तब तुम क्यों नहीं पहुंचे? वेल मॉम, कहीं ऐसा तो नहीं ये उदास बोल रहा हो झूठ इस दा, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट इस दा है। अरे मैंने फोन किया था दादाजी। तैने कैसे फोन करा था इसको? वेल मॉम, क्यों ना एक डेमो करके जाए देखा इस दा, मैंने अपनी सास के लिए एक पराठा सेका इस दा। चुप रह। सॉरी। डेमो करो अपना। गुलगुले तू फोन कर। आग लगी है ना मैडम, मतलब ऐसे एकदम डर के, मतलब ऐसा एकदम के आग लगी है, मतलब एकदम खौफ में फोन करेंगे तो मतलब एकदम ऐसा। हेलो हेलो हेलो, ये फायर ब्रिगेड है? हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। आग आग, चारों तरफ आग लग गई, किचन में भी सारे समोसे भी जल गए, खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, जल्दी आइए। आग आग, हम भस्म हो जाएंगे। आग। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आ रहे हैं आग बुझाने। आप जल्दी से अपना एड्रेस लिखवाइए, बीवी खराटे लेती है। एड्रेस किसका देना? गोपी तू फोन कर। ओ या। वेल हाय और रब्बा, असी लुटे गए, हमारे घर में लग गई है आग इस दा। आई लाइक भाग मिल्खा भाग इस दा। हाँ हाँ दादाजी, हम अभी आग बुझाने के लिए आ रहे हैं, आप एकदम चिंता मत कीजिए, अपना एड्रेस लिखवाइए जल्दी। तू फोन कर। हेलो, हाँ फायर स्टेशन। हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? जी हम बाजपाई। तो बाजपेयी जी, देखिए हमारे एक पड़ोसी है नेबर, तो मिस्टर टुच्चा के घर में ना आग लग गई है, तो आप हो सके तो आ जाइए। आप बताइए मैडम, ऐसे में कोई आग बुझाने वाला कैसे जाएगा? हमें तो लगा कि कोई हमारे साथ फोन में मजाक कर रहा है, बीवी खराटे लेती है। ऐसे कैसे मजाक कर रहा कोई फोन पे? जब कोई कह रहा है आग 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 फोन पे, जब तुम सुन रहे हो तो सीरियस सिचुएशन है ना, मतलब क्यों ना तवज्जो दी तुमने? देखिए मैडम, आज तक हमें 175 बार फोन आया है कि भाई आग लगी है, बुझाने आ जाओ, जिसमें से 170 बार किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। देख लिया ना मैडम जी आपने, इस आदमी की वजह से मेरा घर जल के खाक हो गया, सारा सामान राख हो गया। अबे अपनी इस बाहियात हंसी पे कंट्रोल लगा ले। निकल लो ये तीनों। अगली बार हमारे सामने अगर तेने फोन उठा लिया ना, मैं तेने दुनिया से उठा दूंगी। चल हट प्लीज सर, मैं आपको एक स्टेशन देना चाहता हूँ। भैया सजेशन। या दिस वन। वेल सर, एक हफ्ते तक मत कीजिए कोई ऐसी हरकत इस दा जिससे मॉम के गुस्से में हो जाए बरकत इस दा है।
हाँ यार गोपी, मामला क्या है जरा खुद खुला के बताओ। सर, हर साल में एक हफ्ता ऐसा हफ्ता आता है जिस हफ्ते मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, और ये वही हफ्ता चल रहा है साल का। इसलिए सर आप भी अपना ये हफ्ता शांति से गुजारिए और हमें भी गुजारने दीजिए। देखो यार दोस्त, जब किसी को गुस्सा आता है ना, तो शांत नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे चुटकुले उटकुले सुनाना चाहिए, जोक्स, फनी जोक्स हैं, ताकि जो मूड है वो पूरा अलावाट से बनारस हो जाए यार, चेंज एकदम। वेल सर, आपका आइडिया लगा मुझे बहुत सही इज द। आप देखना कैसे माहौल को जमाऊंगा जैसे दही इज द। मैडम आप भी ना एकदम एकदम राइट टाइम पे आई है। क्या चुटकुला सुनाया भैया ने, क्या चुटकुला सुनाया भैया? मैडम को भी सुनाइए ना चुटकुला। हाँ जी जी मम्मी जी, एक बार क्या हुआ जी, एक ना चींटी और हाथी की ना शादी तय हो गई जी। फिर ना चींटी ने शादी करने के लिए मना कर दिया। पूछो क्यों? क्यों पूछो? क्या? चींटी ने कहा मुझे लड़का पसंद नहीं है क्योंकि लड़के के दांत बहुत बड़े हैं। मैं सुनाऊंगा। एक बार ना मैडम दो जुड़वा भाइयों में ना बहुत बुरी तरह से झगड़ा हो गया। एक ने उसके बाल पकड़ के ऐसे खींच के लिटा दिया, फिर दो घूंसे मारे, उसने उसको पटक दिया, दोनों बुरी तरह से लड़ पड़े एकदम। उसके बाद मैडम वो बोल रहे थे कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, एक दूसरे से झगड़ रहे थे। फिर दोनों ना एक दूसरे को घसीटते हुए अपनी मम्मी के पास ले गए और मम्मी से बोला कि मम्मी मम्मी बताओ ये बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ कि ये बड़ा है। तो उसकी मम्मी ना उस वक्त दही बड़ा बना रही थी, तो वो बोली न तू बड़ा न तू बड़ा, सबसे बड़ा दही बड़ा। अब हम सुनाएंगे, वही बारी है। वही हूँ कि हमारे दद्दू जो है ना, वो बहुत बड़े तैराक हैं। तो तीन दोस्तों में लग गई शर्त कि सबसे अच्छा तैराक है कौन है। तो जो पहला आदमी था वो कूदा नदी में, निकला तालाब से बाहर। दूसरा तालाब में कूदा, निकला कुएं से बाहर, और हमारे दद्दू जीत गए। पूछो क्यों? अब छोड़ो यार, हम बताते हैं। दद्दू इसलिए जीत गए क्योंकि दद्दू कूदे पानी की टंकी में और निकले नलके से। क्वाइट फनी सर। अरे मिस चौड़ाला, आगे आगे देखिए, पूरे हफ्ते में आपको कैसे यूं फनी फनी जोक सुनाएंगे। वाह वाह। थैंक यू सर। अच्छा है, हमारा मूड अच्छा हो गया, वरना पता नहीं सवेरे से एकदम चिड़चिड़ी, एकदम गुस्से में क्यों मैं। खैर छोड़िए, मैं क्या कह रही हूँ, आइए चौराहे पे चाय पी आए इसी बात पे। चाय चाय भी क्या दें? भैया मैडम का मूड तो सही हो गया, अब हम भी अपना मूड सही कर लेते हैं। मेरे पास नारायण टॉकीज की 2 टिकटें हैं। वो फिल्म लगी है हमार ठुमका ठाए ठाए। हम लोग कल जाके 12 से 3 का शो देखेंगे। वेल बिल्लू, हमें छुट्टी नहीं देंगी मॉम इज द। अगर पकड़े गए हो जाएगा हरी ओम इज द। भैया आप भी ना एकदम गधेपंती की बात करते हैं। मैं हूं ना भैया, मैं निकलवा लूंगा छुट्टी। अब देखिए ना, मैं कुछ सोचता हूँ। चंपा, थोड़ा नाच के दिखाओ। बहुत बड़े सीटियाबाज है हम चंपा।
बहुत बड़े सीटी आवाज है हम। बहुत बड़े सीटी आवाज है। सर टीपी टीपी टॉप टॉप। व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए भाई? हैं? सर हमें कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी जी। हाँ सर। और सर आपको प्लीज प्लीज ये बात हम कहना चाहते हैं, मैडम से किसी भी हालत में ये बात मत बताइएगा कि हम दोनों उनके गुस्से को कम करने के लिए एक मन्नत मांग चुके हैं। वो मन्नत पूरी करने के लिए सर कल हमें वो 1000 सीढ़ियों वाला मंदिर है ना, वो जो पहाड़ के ऊपर। कहाँ कहाँ कहाँ? सर वो छोटो जी, वो हमें पता है जी कहाँ जाना है। हमने वहाँ पे मन्नत मांगी है जी। कल 12 से लेके 3 के बीच में ना हमने वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़नी है। 12 से 3? 12 से 3 तो टॉनिक पिक्चर का शो होता है। कहीं सिनेमा हॉल जाने का प्रोग्राम तो नहीं है तुम लोगों का? टेल मी। वेल सर, मॉम यहाँ रोज हो रही है गुस्से में लाल इज द, हम कैसे जा सकते हैं सिनेमा हॉल इज द। हाँ सर प्लीज प्लीज सर, सिर्फ 3 बजे तक की हमें छुट्टी दे दीजिए ना सर, क्योंकि सर मैडम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है सर। और इस तरह से सर देखिए ना उनका गुस्सा कैसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ऐसी हालत में अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर लोग तो आपको मनहूस कहेंगे ना सर। वैसे भी दुनिया तो यही कहेगी कि भाई आपके मनहूस कदम पड़े तो मैडम बीमार हुई। हाँ यार, वैसे थोड़े मनुष्य तो हम हैं ही। वेल क्या है, पहले भी 2-4 कांड हो चुके हैं हमारे साथ। ले लो छुट्टी, हाफ डे, 3 बजे आ जाना। सुनो, ध्यान से सीढ़ियाँ चढ़ना, समझे? ठीक सी अच्छे से पौड़ियाँ चढ़ेंगे जी। पकौड़ियाँ? नहीं सर, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ। थैंक यू सर, थैंक यू, मेंशन नॉट। अजीब ही कैरेक्टर है यार दोनों के दोनों। फनी पाने क्या? दोपहर का 3 बज गया, दोनों मर कहाँ गए? मिस चौटाला, आप काहे इतना भाग बबूला हो रही हैं? क्या है कि दोनों जो हैं गोपी बिल्लू, वो आधे दिन की छुट्टी पर है, हाफ डे हॉलिडे। आधे दिन की छुट्टी? नहीं दी किसने उनको आधे दिन की छुट्टी? हमने दी। आपने किस खुशी में दी है इनको आधे दिन की छुट्टी? देखिए मिस चौटाला, मैडम से किसी भी हालत में ये बात मत बताइएगा कि हम दोनों उनके गुस्से को कम करने के लिए एक मन्नत मांग चुके हैं। हमने सोचा कि ऐसा है कि दोनों बच्चे जो हैं वो अपने मेहनती हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो हमने सोचा कि उनको छुट्टी दे, हाफ डे हॉलिडे। प्लीज 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 प्लीज, आई एम सॉरी सर, आप नए आए, मैं 8 साल से नचा रही हूँ अपने सर पे। मन ने पता है कितने घने मेहनती चल रहे हैं यहाँ। 1 नंबर के आलसी निकम्मे 3rd ग्रेड टाइप लोग हैं यो। न चलो ठीक है, आपने दी छुट्टी दी, पर इनकी जिम्मेदारी ना बनती कि मन ने इन्फॉर्म करके जाएं, या कम से कम मन ने बता दे फोन करके कि मैडम हम जा रहे हैं, या कब आएंगे कब नहीं आएंगे। उन्हें दो जरा गोपी और बिल्लू ने जमीन में गाड़ दूंगी जिंदा। हड्डी पसली एक ना कर दी ना, तुम्हारा नाम चंद्रमुखी चौटाला नहीं है। वेल बिल्लू, अब क्या होगा? कुछ तो करना पड़ेगा भैया, वरना अगले 6 महीने तक हम दोनों हॉस्पिटल की खटिया पे होंगे। वेल बिल्लू, जल्दी जल्दी सोचो क्या है करना इसदा, वरना अब पड़ेगा हमें मरना इसदा। भैया इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक रास्ता है। अब देखिए कि मैं क्या करता हूँ। कैरी ऑन। मैडम साइन। क्या हो गया इसे? वेल मॉम,
भरी जवानी में बेचारे की टांगों ने बोल दिया टाटा बाय बाय इज द। बिल्लू के साथ ऐसा क्यों हुआ? हाय हाय इज द। अबे जरूर मोहल्ले की किसी छोरी के भाई ने रक्षाबंधन का फर्ज निभा दिया होगा और सुताई कर करके इसकी टांगों का कल्याण कर दिया है। नहीं मैडम, मैंने माना कि मैं गर्लफ्रेंड्स के लिए फड़फड़ाता हुआ वो मकोड़ा हूं जिसकी किस्मत में मोहब्बत का जाला बुनना लिखा ही नहीं है। माना कि मैं ठंडे तेल में पड़ा हुआ वो पकोड़ा हूं जिसकी किस्मत में गरम तेल में तले जाना लिखा ही नहीं है। लेकिन मेरा ये हाल उन वजहों से नहीं हुआ है मैडम। हाँ तो भूल गया होगा ना, भूल के किसी की बीवी ने छेड़ दिया होगा या किसी की मूछ माछ नोच ली होगी। वेल मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इज द। बिल्लू के लिए कीजिए दुआ इज द। दुआ तुम दोनों अपने लिए करो, ज्यादा मजे आ रहे हैं हाँ? अबे हाफ डे की कल छुट्टी ले ली दोनों ने। एक तो ले ली हमारे से बिना पूछे, फिर मन ने इन्फॉर्म भी ना करा कि हम जा रहे हैं। कौन से कीचड़ में कमल खिलाया दोनों ने? बोलो कैसे हुआ यो? वेल मॉम, हुआ ये कि हमने आपकी सेहत के लिए मन्नत मांगी थी जी। उसकी पूजा करने के लिए वो जो पुरानी पहाड़ी के ऊपर मंदिर है जी, वहां हमने जाना था। आपको तो पता है जी, वहां जाने के लिए 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं जी। वेल मॉम, हमने अभी 540 सीढ़ियां चढ़ी ही थी के 542 भैया। या दिस वन मॉम, अभी हमने 542 सीढ़ियां चढ़ी ही थी कि बिल्लू का पहाड़ी से पैर फिसल गया। और अब मैं चलने फिरने लायक भी नहीं रहा मैडम। वैसे भी अभी तक मेरी कोई शादी भी नहीं हुई और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई मेरी। और अब रही सही उम्मीद भी जाती रही। अबे पर हमारी सेहत के लिए क्यों मांगने गए थे मन्नत दुआ? मैं अच्छी खासी बिना सर्दी खांसी यहाँ बैठी हूँ, मन ने क्या हुआ है? यही मैडम, यही हर साल के इस हफ्ते में जो आपको इतना गुस्सा आता है ना मैडम, इसके लिए हम दोनों दुआ मांगने गए थे कि कहीं इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपको कुछ हो गया तो हम अब ऐसे नहीं देख सकते मैडम। मिस चौटाला, ये दोनों जो हैं वो एकदम 16 आने 75 पैसे एकदम सही कर रहे हैं। इसलिए तो हमने इनको आधे दिन की छुट्टी दी थी, हाफ डे। हाँ, वरना हम तो बहुत बड़ा सीटियाबाज है। हाँ मतलब है ड्यूटी बाज है। मैं ऐसे चल नहीं देंगे चौकी में बिल्कुल भी। मिस्टर टाला, थोड़ा कूल। मिस्टर टाला, थोड़ा कूल। तुम्हारी वजह से थारी यो हालत हो गई बिल्लू। हमारी वजह से थारी टांगे। ठीक है, ये थारी सेहत सही करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। दैया रे, मैं थारी टांगे सही करा के रहूंगी। अब बिल्लू, अब जो है वो हम तुमको डांटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारे डांट का जो कोटा है वो हम गोपी को उतारेंगे। खैर हम चलते हैं, ख्याल रखो अपना। आओ भाई अंदर आओ। सनी, ओ बिल्लू, सही आइडिया है भैया, सही आइडिया है, काम कर गया ना। अब मैं इस कुर्सी पे बैठे बैठे नौकरी करूंगा और कोई मुझे डांटेगा भी नहीं। और फिर भैया 6 महीने के बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, फिर आप इस कुर्सी पे आ जाइएगा, फिर मैं आपको घुमाऊंगा। सॉरी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तैने रिपोर्ट फाइल करी है यो? तैने करी है रिपोर्ट फाइल?
सॉरी। काम ढंग से नहीं होता इस चौकी में। मैडम, मैडम मैं रीना हूँ। कैटरीना भी होती तो क्या साइकिल पे बैठा के सलमान ने ले आती यहाँ चौकी में? क्या कर लेती? अरे कैटरीना को छोड़िए, मैं रीना रतलाम से मतलब रखती हूँ अपने काम से, ब्यूटी पार्लर बकवास है। तुम्हारे से क्या अपनी वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, आईब्राउ उखड़वाने आई है यहाँ पे? जपनीज शकल की मुर्गी। नहीं देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ब्यूटी पार्लर बकवास है तो फिर आप छम्मो ब्यूटी पार्लर जाइए ना, वो बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट। तने कैसे बेरा? अरे मैडम, मैं वहां जाता रहता हूँ ना छम्मो से मिलने। क्यों आई हैं आप यहाँ पे? बताइए ना, यहाँ खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या दिख रही है, बोलिए ना। ये तो आई है, लेकिन मैडम ये भी तो देखिए ये साथ में कौन आया हुआ है। अबे चले, हंसी की सुनामी, हास्य सम्राट, तू क्यों आया इसके संग? मैडम मैं आया नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ पे लाया गया है, मुझे हंसी नहीं आती। कितने बेशर्म आदमी हो तुम। जलंधर से हंसना शुरू करते हो, लुधियाने तक हंसते हो, ऊपर से कह रहे हो मुझे हंसी नहीं आती। नॉनसेंस। अरे मैडम, इन भाई साहब को तो मैं यहाँ लेके आई हूँ क्योंकि इनकी वजह से मेरी इतनी जग हंसाई हुई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा क्या कर दिया यार तुमने कि रीना जी की जग हंसाई हो गई? मतलब तुमने उन्हें लव लेटर लिख के मोहल्ले में गा दिया या दीवारों पे उनका नाम लिख दिया? क्या किया तुमने? अरे मैडम, मैं आपको बताती हूँ, हुआ ये कि मैं सब्जी लेने मार्केट में गई और वहाँ कीचड़ में गिर गई। मैंने इनको कहा, ये भाई साहब मुझे सामने दिख गए ना, तो मैंने कहा, अरे ओ भाई साहब, मेरे पति है ना टुच्चा तिवारी, मेरे पति को एक फोन कर दीजिए कि उनकी बीवी कीचड़ में गिर गई है, तो वो नीचे आ जाएंगे। टुच्चा तिवारी? अच्छा हाँ, वो टुच्चा तिवारी की मैसेज होती। हाँ तो फिर इसने फोन करा नहीं करा? नहीं नहीं, मैंने टुच्चा को, मतलब कि मिस्टर टुच्चा को फोन किया, लेकिन फिर भी ये मुझे यहाँ पर ले आई। हाँ, मैं इसलिए ले आई क्योंकि इनसे पूछिए कि इन्होंने फोन कैसे किया था। बताओ। ऐसे? हेलो। ये क्या बताएंगे? मैडम मैं बताती हूँ आपको। हेलो टुच्चा तिवारी। अरे आपकी बीवी कीचड़ में गिर गई। अब देखिए मैडम, मेरे पति तो यही समझेंगे ना कि ये सब मजाक चल रहा है, और वहां पर जितनी भी औरतें खड़ी थी मेरा मजाक उड़ा रही थी, सबने अब मेरा एमएमएस बना दिया वहां कीचड़ में गिरते हुए। क्या कर रही है मैडम? रुकिए। छोड़िए मैडम, छोड़िए। इसको मारो। दोबारा अगर थारी कोई भी कंप्लेंट आई दोस्तों, आज हमारे बीच इस देश के मशहूर महान कलाकार श्री माननीय चमगादड़ चतुर्वेदी जी मौजूद हैं और आज हम इस भरी सभा में इनका सम्मान करेंगे। मैं खुद अपनी जगह से उठकर इन्हें फूल माला पहनाऊंगा। तालियां! कुछ हुआ था क्या? तू उठने वाला था। अच्छा हुआ गोपी तूने रोक लिया, वरना गिर जाता बेचारा। हाँ मैं गिर जाता। अरे बिल्लू,
तू टेंशन ना ले, एक वैद्य जी से मैंने बात करी है, कल मैं सवेरे चौकी आते वक्त थारे लिए दवा लेके आऊंगी। थैंक यू मैडम। पता नहीं मैं कब उठ पाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। क्या मैं दोबारा चल पाऊंगा? तू दौड़ेगा, दौड़ेगा तू, भागेगा मिल्का की तरह तू। नंबर की बोली है मैडम, मैं यहाँ डांस कर रहा हूँ, वो भी बिना म्यूजिक के, बिना नॉइस पोल्यूशन के। तेने शर्म ना आती? थारा एक सहकर्मचारी बिल्लू, ना उसकी टांगे ना उठ रही, और तू यहाँ उछल उछल के नाच रहा। नहीं मैडम, मैं उछल उछल के नाच नहीं रहा हूँ, मैं तो बिल्लू के लिए दुआ मांग रहा हूँ मैडम। ज्यादा नया लपाड़पंती की बातें करने की जरूरत ना है। दुआ की ना, उसे दवा की जरूरत है। बी प्रैक्टिकल। वैद्य जी कहाँ है वो? नमस्कार मैडम, नमस्कार। मैं हूँ दवा, खाता हूँ हवा, गई भैंस पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। तुम दवा हो? मतलब तुम्हारे पेशेंट तुम्हें खा जावे हैं बीमारी में? अरे नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मेरा नाम है दवा द्विवेदी, गई भैंस पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। वैसे बताइए आपका मरीज कहाँ है वो? देखिए, मरीज का नाम है बिल्लू, हमारी चौकी का हवलदार से। वो सीढ़ियों से गिर गया था और मैडम ये सब मैंने बता दिया इनको। वैसे वैद्य जी आप दवा लाए हैं? हाँ बिल्कुल लाए, अभी देते। ये रही दवा, भैंस गई पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। यो दवा है? अरे यो दवा ना है इसे, बल्कि खा के किसी को दवा की जरूरत पड़ेगी। यो कैसा झोला छाप ले आया तू वैद्य? नहीं, अरे मैडम बहुत पहुंचे हुए वैद्य जी हैं ये। मैडम एक बार क्या हुआ था, मेरी बीवी जो है ना वो मैके जा ही नहीं रही थी कई सालों तक, तो मैंने इनको कांटेक्ट किया, इन्होंने ऐसा इलाज किया मैडम कि तुरंत मेरी बीवी चली गई मैके। यो क्या मतलब हुआ इस बात का? और इसका, इस डंडे का, इस छड़ी का क्या मतलब से? अरे मैडम आप समझ नहीं रहे हैं, ये कोई मामूली छड़ी नहीं है। जो खाता ये छड़ी, उसकी टांगे हो जाती खड़ी। अच्छे से अच्छे अड़ियल, अड़ियल से लेके जड़ियल, सारे मरीज इस छड़ी से ठीक हो जाते हैं मैडम। आपका जो बिल्लू जो भी कोई है, उसे आप इस छड़ी से मारिए, उसकी टांगों पे खींच खींच के मारिए, और वो अपनी टांगों पे कराहता कराहता खड़ा हो जाए, तो समझ जाइए कि वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। उसके बाद ये झन्नाटा प्लस सन्नाटा मलहम बस आप लगा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। यार कैसी बात कर रहे हो तुम? वो बेचारा छटांग भर का बिल्लू ना, मैं कैसे उस पे वार करूं इतनी बड़ी छड़ी से? ना ना, यो ना होगा, मैं उस पे वार ना कर सके। नो, मारना पड़ेगा मैडम, मारना पड़ेगा मैडम। कई बार अपने बच्चे को उसकी सेहत के लिए कड़वी दवा पिलानी पड़ती है मैडम। मैडम जब तक आपकी छड़ी चलेगी तब तक उसकी टांगें चलेंगी। उसकी बेबस टांगों का वास्ता है आपको मैडम, आपको उसे मारना होगा, मारना होगा, मारना होगा, मारना होगा। मैडम मुझे नहीं, बिल्लू को मारना होगा। बिल्लू की खातिर, बिल्लू की टांगों की खातिर मैं इस छड़ी से उसे मारूंगी। बस मैडम एक बार वो तिलमिला के खड़ा हो जाए, फिर ये झन्नाटा प्लस सन्नाटा मलहम तो है ही ना हमारे पास। ठीक है, तो ईब होगी इस छड़ी से बिल्लू की सुताई। ओ बिल्लू! भैया उस दिन मैं स्विमिंग पूल गया था ना, तो पता है मैंने कैसे जंप मारी थी? ओह माय गॉड! चमचे। गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साले, मुझसे तेरा ये दुख सहा नहीं जाता। तो फिर मेरी कुछ सेवा कर दो ना जीजू। बोल मेरे बच्चे, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए बोल। मुझे ना आपकी ये वाली घड़ी बहुत पसंद है जीजू। तो उतारो। चुप है, चुप।
हेलो हाँ दीदी, ये ना जीजू यहाँ पे मेरी ना ऐसी हालत में भी आके कुछ उठ पटांग बातें कर रहे हैं। एक मिनट, ये ले घड़ी यार, घड़ी तेरे से ज्यादा प्यारी है मुझको। ये ले घड़ी, घड़ी ले। दीदी को मत फोन कर ये। ओके। रॉन्ग नंबर। जीजू मेरे मन में ना एक और आपकी है। गरम गरम समोसा पेट में जाएगा, लाइफ सेट। गुलगुले जी मुझसे नहीं पूछेंगे? नहीं। बेचारा बिल्लू चल भी नहीं सकता, कैसे? हाँ तो समोसे खा के कौन सा चल पड़ेगा? हाँ थोड़ी जान तो आएगी, आलू होते हैं ना समोसे में। दुखाएगा? हाँ मेरे ना ड्रॉअर में रख दो आप ये सारे समोसे, मैं लंच में खाऊंगा और फिर अगर कुछ बच गए तो फिर चाय के साथ शाम को खा लूंगा। सारे? हाँ तो उसमें क्या है? बिल्कुल नहीं चल सकता, बस बैठा ही है, कहीं बैठा ही ना रह जाए। हाँ, चल ठीक है, तू बस कोई नहीं, मैं रख देता हूँ। सब ठीक हो जाएगा यार। अरे कुछ नहीं यार, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तू भी ना, सब ठीक होगा। चलो बाहर खेलो जाके, चलो हैं? उधर ग्राउंड है ना सामने, उधर खेलो जाके। चलो चलो चलो, कुछ नहीं। ले आओ भैया ले आओ। गरम है, गरम है, गरम है।